हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं, हाउ टू ओवरकम एनवे, यानी कि अपने ही पीयर ग्रुप में, अपने ही ऑफिशियल ग्रुप में, अपने ही लोगों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में जलन की भावना से कैसे बचें। ये जलन की भावना यानी कि हमारा मन पूरा जलने लगता है दूसरे की उपलब्धियों को देख करके, दूसरे को बढ़ता देखकर मन करता है इसको कैसे नीचे कर दूं। ऐसी भावना आती है, आपके मन में भी आती होगी। अगर आती है तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में पालन करिए और देखिए आप जलन की भावना से अवश्य बच जाएंगे। पहली चीज है कि आपको एक एनालिसिस करना चाहिए जिसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट यानी कि SWOT, यानी कि मुझे स्ट्रेंथ मालूम होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मुझे अपनी वीकनेसेस यानी मेरी कमजोरियां क्या हैं वो मालूम होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज यानी कि मैं कहां पर अच्छा कर सकता हूं वो मालूम होना चाहिए, एंड T फॉर थ्रेट यानी कि कहां कहां मुझसे गलतियां होती हैं ये भी मुझे मालूम होना चाहिए। जब मैं अपने ही जीवन का एनालिसिस करता हूं मुझे पता चलता है ओ यहां पर तो कई बार मैं गलतियां करता हूं जिसके कारण सामने वाला मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, और फिर जब वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है तो मेरे मन में द्वेष की भावना आती है और मैं उससे जलता हूं कि अरे ये तो सक्सेसफुल हो रहा है। तो इस प्रकार से मुझे दूसरे से जलने की बजाय मुझे अपने ही गुणों को उजागर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण हैं और भगवान श्री कृष्ण के अंश ये सब जीवात्मा यानी कि हम सब, भगवान कहते हैं माम एव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातनः। इस सनातन पृथ्वी में जितने भी हम सब जीव हैं भगवान के अंश हैं, और अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई एक गुण तो होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में 64 गुण संपूर्ण मात्रा में हैं। तो इस तरह से हमें जानना चाहिए कि वो गुण हमारे अंदर कौन सा है। तो दूसरे के गुण से जलने की बजाय मुझे अपने ही गुणों को खोजकर उन पर काम करना चाहिए। दूसरी बात है कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। वो व्यक्ति इतना सक्सेसफुल हो गया, अरे हमारे तो साथ में पढ़ता था, अरे मेरे साथ नौकरी में लगा था, जॉब में न जाने इसने चापलूसी करके देखो इतना आगे बढ़ गया। ये बातें नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से हमारी जुबान गंदी होती है। हमें दूसरे की निंदा करने की बजाय क्या करना चाहिए, हमको ये फिलॉसफी समझनी चाहिए शास्त्रों की कि जब कोई जीवात्मा इस संसार में जन्म लेती है तो अपने पूर्व जन्म के कुछ कर्मों को लेकर के आती। लोग बड़ी सरलता से कहते हैं ना, क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। गलत बात है, बोगस बात है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? अरे भाई जब आए थे तो कुछ कर्मों का पिटारा लेकर के आए थे, जब जाएंगे तो इस संसार में जो कर्म किए उसको लेकर के जाएंगे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगला जन्म उसी से होगा जिन कर्मों को हमने आज अर्जित किया है। अब वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमने अच्छे कर्म कि बुरे कर्म या फिर विकर्म, यानी कि सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके किया है। इसलिए जब हमारा जन्म होता है तो मान लीजिए कोई 500 रुपए लेकर जन्म हुआ और किसी व्यक्ति का 1000 रुपए लेकर के जन्म हुआ, तो एक व्यक्ति जो 500 रुपए लेकर आया है वो कितना सामान खरीद सकता है? 500 रुपए का। और जो व्यक्ति 1000 रुपए के कर्म लेकर आया है वो कितना सामान खरीद सकता है? 1000 रुपए। अब उसने 1000 रुपए का कोई सामान खरीदा, आप कहेंगे अरे अरे देखो इसने 1000 रुपए का खरीद लिया, मैं पीछे रह गया, मुझे 500 रुपए का ही सामान खरीद पाया। आप जितना लेके आए हैं उतना ही खरीद सकते हैं, इसलिए डू नॉट कंपेयर। जब आप कंपैरिजन रोक देंगे तो फिर आपका क्रिटिसिज्म रुक जाएगा, कंप्लेंट्स रुक जाएंगी, आपकी लाइफ बिंदास हो जाएगी, आपके मुख से गंदी बातें निकलना बंद हो जाएगा, आपकी लाइफ ब्लिसफुल हो जाएगी, अच्छे तरीके से आप जीने लगेंगे। इसलिए डू नॉट कंपेयर। भगवद गीता में कहा गया, भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय 21 नंबर श्लोक में कहते हैं, निराशी चित्तात्मा। एक आत्मा को क्या होना चाहिए? निराशी। इस संसार के प्रति उसको ये समझ लेना चाहिए कि मुझे उतना ही मिलने वाला है जितना मेरे लिए भगवान ने स्थापित किया है। 1 रुपया कोई मुझसे छीन नहीं सकता मेरे भाग्य का, और मेरे भाग्य में अगर 1 रुपये नहीं है तो कोई मुझे वो रुपया दे नहीं सकता। इतना डिफाइंड रूप में हमारी डेस्टिनी काम करती है, लेकिन फिर भी लोग कंपेयर करते रहते हैं, दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जलते रहते हैं। आप देखिए दुर्योधन जो था वो इतना ज्यादा द्वेषी था, इतना द्वेष करता था पांडवों से। भगवान जब शांति दूत बन के गए और भगवान ने कहा 5 गांव दे दो, सारे पांडव अपना जीवन जी लेंगे, हमें आपसे राजमहल नहीं चाहिए। बोला अरे 5 गांव, 5 सुई की नोक रखने के बराबर स्थान भी नहीं दूंगा। अगर अंगूठा भी रखना है ना इस पृथ्वी पे, लड़ना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा।
अब भगवान ने कहा देखो भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है लड़ना, लड़ लो। तो भगवान ने कोई लड़ने के लिए उजागर नहीं किया कि लड़ना पड़ेगा, या भगवान कोई रॉइट्स सिखा रहे थे। भगवान ने अपनी ही जिम्मेदारियों से फेस करना, जैसे ऑब्स्टेकल्स को फेस करना भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया। तो ये बात हमें जाननी चाहिए कि पांडवों ने इसलिए युद्ध किया क्योंकि उनको 5 सुई की नोक के बराबर स्थान भी दुर्योधन ने देने मना कर दिया। इतना द्वेष करता था कि उसके ऊपर कोई उसका जो सिक्योरिटी गार्ड होता था, उसके सिपाही होते थे, छाता लगा के चलते थे। तो कहता था ये छाता हटा लो। वो कहते महाराज आपके सिर पे धूप है। कहता है मैं अपने से ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो छाता ही क्यों ना हो। इस प्रकार का द्वेष उसके मन में था, इसलिए वो पांडवों को बढ़ता नहीं देख सकता था। सोचता था अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो इनको खत्म कर दो। ये भी एक प्रकार की जलन की भावना है कि सामने वाले को फिनिश कर दो, तब मैं ही बचूंगा और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन ये तरीका भी बहुत गलत है। व्यक्ति को समझना चाहिए मेरे नसीब में भगवान ने जितना दिया है उतना मुझसे कोई छीन नहीं सकता और ज्यादा मुझे कोई दे नहीं सकता। तो अगर कोई व्यक्ति अपने ही शुभ गुणों के प्रति, अपनी ही गुड क्वालिटीज के प्रति फोकस रखे, ही कैन सक्सेसफुली कम ओवर दिस प्रॉब्लम ऑफ एनवी, इस द्वेष की भावना से बाहर आएगा। कहे अच्छा उनमें ये गुण है, कोई बात नहीं प्रभु जी मुझ में ये गुण है, और अपने ही गुणों को उजागर करते करते उन्हें भगवान की सेवा में लगाते लगाते उसकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ऐसे एक कहानी आती है बहुत सुंदर। एक बार एक कौवा था, क्रो काव 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 बोलता था और कभी कभी सोचता था मैं कैसा जीवन है मेरा, मुझे तो सुसाइड कर लेना चाहिए। कई बार ऐसे लोग होते हैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दूसरे को बढ़ता देख कहते हैं मैं सुसाइड कर लेता हूं। कौवा बोला मैं सुसाइड कर लेता हूं, मुझ में कोई अच्छा गुण नहीं। तो कौवा उड़ते उड़ते गया और उसने कहा मुझे ये जो कोयल है ना ये बहुत सुंदर दिखती है, काले रंग की है, लेकिन इसकी मीठी वाणी सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। कहते हैं ना कोयल किसको क्या देती है, कौवा किसका क्या लेता है। वो अपनी मीठी वाणी से सबको अपना कर लेती है। अपनी मीठी वाणी से, वाक चातुरी से, वाक पटुता से कोयल की मीठी वाणी सबको अपनी ओर आकर्षित करती। कौवा गया बोला अरे मेरी कोयल माँ एक बात बताओ कि आप इतना मीठा बोलती हैं, आपके अंदर इतने गुण हैं, मैं ऐसा अवगुणी क्यों हूं। तो कोयल माता कहती तुमको मुझ में गुण दिखता है, मेरा रूप देखा है कितना काला है, मैं तो जलन की भावना से मर जाती हूं जब मैं तोते को देखती हूं, कितने सुंदर हरे रंग का है, मिठू मिठू बोलता है और कभी कभी मनुष्यों की भाषा भी बोलता है। तो वो बोले अच्छा आपके भी मन में जलन की भावना आती कहाँ, चलो तोते से पूछने चलते हैं। तो कौवा और कोयल दोनों तोते के पास में गए और बोले ए तोते भाई एक बात बताओ, क्या तुम्हारे मन में भी कभी जलन की भावना आती है? तुमको तो भगवान ने इतने गुण दिए हैं, हरा रंग, लाल चोंच, मीठू मिठू बोलना, मनुष्यों की भाषा बोलना। तोता बोला देखो भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं हमेशा जलता हूं मोर को देख करके। इतने सुंदर पंख हैं, सावन के महीने में वृंदावन के माहौल में नाचता है, वाह हा कितना सुंदर दिखता है। मैं सोचता हूं इसका जीवन कितना अच्छा है, काश मैं मयूर होता, काश मैं मोर होता। ये बात सुनकर के तुम सोचने लगे कौवा और कोयल अच्छा तुम्हारे मन में भी जलन की भावना, चलो फिर हम चलते हैं मोर के पास में कि उसके पास कौन कौन से गुण हैं। मोर के पास गए तो मोर बोला मेरे पंख हैं, आप जानते हैं इन पंखों के कारण ही मैं कैद में रहता हूं, मुझे लोग पकड़ लेते हैं और मेरे ही मयूर पंखों को निकाल निकाल करके उससे चंवर बनाते हैं, उनसे मयूर पंखे बनाते हैं, और वो सारे पंख लेने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए लोग क्या करते हैं मुझे पकड़ लेते हैं और मैं सदा ही कैद में रहता हूं। मुझसे तो कौवा इतना अच्छा है, आज़ादी से घूमता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं वो कौन सा दिन आएगा जब मैं कौवा बन जाऊंगा। तो समझे आप लाइफ की ये विशेष सर्कल है। कौवा कोयल बनना चाहता है, कोयल तोता बनना चाहती है, तोता मोर बनना चाहता है और मोर कौवा बनना चाहता है। तो ये लाइफ का यही प्रिंसिपल है कि ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। जो दूसरे के पास है वो मुझे हरा भरा लगता है, लेकिन जब वो मेरे पास है तो मुझे खराब लगता है, बेचैनी लगती है। इसलिए अपने गुणों को देखिए और दूसरे के गुणों से सीखिए। आपके अंदर भी कोई ना कोई गुण भगवान ने दिया है, उसको उजागर करिए और आनंद से अपना जीवन जीना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।